अपने ही कुछ प्रश्नों में उलझ कर रह गया हूं। हम तीनों को इस संसार को चलाने की शक्ति प्राप्त है, परंतु क्या आपने कभी सोचा कि हम कहां से आए हैं, जाना कहां है, क्या उद्देश्य है हमारे अस्तित्व का? जिस सृष्टि को संभालने का दायित्व हमारा है, उसका प्रारंभ कब हुआ, किसने किया? ये कैसा प्रश्न है देव? हमें कौन अस्तित्व में लाएगा? कोई तो है जो हमसे परे है, जो हमसे अधिक शक्तिशाली है, और कदाचित हमारा सृजन भी उसी ने किया है। यदि कोई है मुझसे श्रेष्ठ तो प्रस्तुत करो मेरे सम्मुख, परिचय दो सबको, कहां है वो ऊर्जा? इससे पूर्व मैंने कैलाशपति को कैलाश छोड़ देने की चेतावनी दी थी। यह उनके लिए सुनहरा अवसर था, उन्हें भाग जाना चाहिए था। उन्होंने अपने प्राण बचाने का अवसर खो दिया है। उनके कैलाश न छोड़ने के फलस्वरूप अब युद्ध अनिवार्य हो गया है, और इसका उत्तरदायित्व केवल कैलाशपति पर है। चंगचूड़, युद्ध करने के लिए तुम आए, कैलाश की शांति भंग करने का निर्णय तुमने लिया, हिंसा का मार्ग तुमने अपनाया, पहल तुमने की, और उत्तरदायित्व मुझ पर। और यह सब केवल तुम इसलिए कर रहे हो कि इस युद्ध को जीतने के पश्चात तुम्हारे और तुम्हारे असुरों की देवताओं के समान पूजा होगी। यह मत भूलो चंगचूड़, युद्ध जीतने से किसी की पूजा नहीं होती, केवल मन जीतने से पूजा होती है। विजय वो जिस है खुदा ने दुनिया बनाई, जो आत्म वो विजयी हाथ के है। बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना आदमियों के हाथ से खिदमत लेता है। वो तो खुद इंसान को जिंदगी, सांस और सब कुछ बख्शता है। ये ख्याल ना करो कि खुदा सोने, चांदी या पत्थर की मानिंद है जो आदमी के हुनर से गढ़े जाते हैं। बस खुदा जहालत के औकात से चश्मपोशी करके, लेकिन अब आदमियों को खबर देता है। उसने हर इंसान से कहा है कि तौबा करे, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया जिसमें वो एक आदमी की मार्फत अदालत करेगा, जिसे उसने मुर्दों में से जिंदा किया है मुर्दों में से, और आसमान पर उठा लिया गया, जहां वो इंतजार कर रहा है उस वक्त का जब वो हमारे ईमान के मुताबिक हमारी अदालत करेगा। वो यसू नासरी है। जीवन की रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरती है। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है, और मैं उसमें।